आज लेक्चर 4 है मेरा और इसमें हम 16 महाजनपद के बारे में देखेंगे। तो बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाली है, क्योंकि कभी काल के क्वेश्चन पूछ सकता है, कोई भी एग्ज़ाम में पूछ सकता है। ऐसा नहीं कि बड़े एग्ज़ाम में पूछ सकता है। बेसिक है, आपकी मजबूत हो जाएगा, बेसिक से है। अब बहुत जगह महाजनपद की वीडियो मतलब जो बेसिक एनसीईआरटी में इसमें बहुत अच्छे तरीके से बताया गया है, और इसमें थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन और क्या बोला जाता है वन लाइनर क्वेश्चन दोनों हम कराएंगे, ताकि महाजनपद से आपको कोई दिक्कत ना आए। जो कोई भी अगर क्वेश्चन आए तो आपको पेपर में ना छूटे। ठीक है, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो अंक की राजधानी चंपा है और भागलपुर और मुंगेर में है, वर्तमान में है। तो मगध देखो, भागलपुर और मुंगेर वर्तमान क्षेत्र में है। तो आप देख लीजिएगा, हैं आप मैप वगैरह पढ़ते ही होंगे, तो आपको पता ही होगा भागलपुर और मुंगेर कहाँ है। ठीक है, कौन से राज्य का एक ज़िला है। मगध जो है गिरिब्रज राजगिरी है। अब राजगिरी कहाँ है, तो राजगिरी पटना में है, उसको राजगीर कहा जाता है, पटना में। ठीक है, गया व शाहबाद है ना में स्थित है वर्तमान में। काशी की वाराणसी राजधानी है, वाराणसी में स्थित है। कौशल की है श्रावस्ती अयोध्या में, जो फैजाबाद गोंडा व बहराइच की समीप स्थित है। वज्जी विदय एवं मिथिल में है, जो वैशाली और उत्तर बिहार में के समीप स्थित है। ठीक है, वज्जी मल्लल जो कुशीनगर में है, उसकी राजधानी देवरिया और कुशीनगर में बस्ती गोरखपुर व में समीप स्थित है सिद्धार्थनगर। चदी शक्तिमती इसकी राजधानी है, और बुंदेलखंड में वर्तमान में स्थित है, जो एमपी में पड़ता है बुंदेलखंड। वत्स्य कौशाम्बी में स्थित है, इसकी राजधानी इलाहाबाद व मिर्ज़ापुर के समीप स्थित है कौशाम्बी। कुरु इंद्रप्रस्थ पश्चिमी क्षेत्र में स्थित है, जो हरियाणा व दिल्ली के यमुना, पहले दिल्ली को इंद्रप्रस्थ कहा जाता था। तो कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ पश्चिम में स्थित क्षेत्र है। पंचाल जो उत्तर पंचाल अहिंछन व दक्षिण पंचाल कपिल्य इसकी राजधानी है, पश्चिम उत्तर प्रदेश क्षेत्र में स्थित है। मत्स्य विराटनगर जो अलवर भरतपुर जयपुर में स्थित है, जो अलवर भरतपुर ये सब राजस्थान में पड़ता है। सुरसेन मथुरा में स्थित है, जो उत्तर प्रदेश का एक जिला है, और ब्रजमंडल का क्षेत्र वर्तमान में स्थित है। असमक पोतन या पोटली इसकी राजधानी है, नर्मदा गोदावरी नदियों के समीप मध्य क्षेत्र में स्थित है, जो नर्मदा एमपी में पड़ती है। गोदावरी नदी भी एमपी में ही है। अवंती उत्तरी अवंती उस्मानी, दक्षिण अवंती बासमती है, जो मालवा के समीप स्थित है अभी वर्तमान में। अवंती की राजधानी उत्तरी अवंती और उस्मानी, दक्षिण अवंती और बासमती महेशमती। कंधार की राजधानी तक्षशिला है, जो पाकिस्तान व पूर्वी अफगानिस्तान के पूर्वी क्षेत्र के समीप स्थित है, जो तक्षशिला। कंबोज जो हाटक इसकी राजधानी है, पाकिस्तान की आधुनिक हजारा जिला में स्थित है। चलिए मगध से कुछ हम इम्पोर्टेंट QI क्वेश्चन देखते हैं, वन लाइनर। देखिए, मगध की 200 साल के भीतर मगध सबसे महत्वपूर्ण जनपद बन गया। 2 साल के भीतर ही मगध, क्योंकि मगध में 2 शासक बहुत महत्वपूर्ण थे, एक बिंबिसार, एक अजातशत्रु थे। दोनों शासक बहुत महत्वपूर्ण शासक थे और शक्तिशाली भी शासक थे ये लोग। ठीक है, लोग पास तजुर्बा था इसको बोला जाता है। देखो, 200 साल के भीतर ही मगध सबसे महत्वपूर्ण जनपद बन गया था। यहाँ सोने जैसी नदियाँ मगध से होकर बहती थी। देखिए, ये बेसिक है। अगर हम इसके मगध के बारे में और जानकारी देंगे आगे, आपको इससे एडवांस जानकारी देंगे। ये सब एनसीईआरटी की बेसिक है, जो आपको बेस तैयार, क्योंकि बेसिक भी कभी काल के पूछ देता है तो हमें नहीं पता, हम गलत मार के चले आते हैं। ठीक है, तो अगर आपकी बेसिक तैयार रहेगी ना, तो आप
एडवांस भी पढ़ेंगे तो आपको उसमें से अगर थोड़ा भी अचीवमेंट होगा तो आपको बेसिक मजबूत रहेगा, उससे आपको बहुत बेनिफिट होगा। फिर देखिए, यह नदी के समीप था, यह उपजाऊ बनाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण थी। ठीक है, तो ये हमने कुछ गलत लगता है लिखा गया होगा राइटिंग करते समय। तो देखो, मगध के आसपास उपजाऊ जमीन थी। मगध का एक हिस्सा जंगलों से घिरा था। मगध को कितनी लाभ होता था? मगध को 3 प्रकार का लाभ होता था: वितरण, जल वितरण और यातायात, और ज़मीन के उपजाऊ बनाने में। ज़मीन को उपजाऊ बनाने में, फिर ज़मीन से जो भी उपज होती थी उससे भी लाभ होता था। मगध की पहली राजधानी कौन थी? तो राजगिरी थी, जो आधुनिक राजगीर हो गया है, जो बिहार में है। पटना राजधानी किसने बनाई थी? तो मगध का ही उदयन पाटलिपुत्र, आज का पटना भी राजधानी बनाया गया। उदयन बनाया था पाटलिपुत्र, उसे कहते थे पटना। मगध के 2 बहुत से शक्तिशाली शासक थे, बिंबिसार और अजातशत्रु। मैंने बताया, अजातशत्रु अन्य जनपदों की जीतने के लिए हर संभव साधन अपनाते थे, जिसे संभव मतलब हर साधन अजातशत्रु कोई भी वो जनपद को जीतने के लिए। ठीक है, महापनानंद या नंद वंश। ठीक है, महापनानंद या नंद वंश के महत्वपूर्ण शासक कौन था? शासक थे सबसे मगध में महापनानंद। ठीक, सिकंदर भारत में किस नदी तक पहुंच गया था? सिकंदर भारत ब्यास नदी तक पहुंच गया था। ठीक है, ब्यास नदी तक पहुंच गया। ये देखो क्या है कि मगध की ओर ये सिकंदर कूच कर रहा था, मतलब आँख नहीं दिखा था, आँख देख रहा है, आँख से देख रहा है, उसको कूच बोलते हैं, कि वो देख रहा था कि किसी इसको मैं हड़पूँ। ठीक है, तो जो उसके सिपाही थे ना, वो जानते थे कि अगर इसको लड़ने जाएंगे तो हम लोग हार जाएंगे, मारा जाएंगे। तो उसके लिए उसके सिपाही जो उनसे इनकार कर दिए उसको युद्ध लड़ने के लिए मगध का। ठीक है, सिकंदर से। ठीक है, फिर जब इनकार कर दिए तो सिकंदर फिर लौट गया, फिर दोबारा आया। ठीक है, तो दोबारा देखो आया, दोबारा कब आया मैं अगली वीडियो में बताएंगे। ठीक है, मिसिडोनिया शासक सिकंदर भारत के क्यों नहीं आया? मिसिडोनिया शासक था जो सिकंदर के साथ भारत क्यों नहीं आया, ये सवाल पूछ सकता है। तो नंद शासक को ताकतवर होने के कारण के लिए नहीं आया, वो ताकतवर होने के कारण ही नहीं आया नंदवंश का। ठीक है, जो ताकतवर होता है उसके साथ कोई नहीं आता है। फिर इसके बाद क्या है, वज्जी की राजधानी कहाँ है? वज्जी की राजधानी तो हम बता दिए थे, कौशाम्बी में है। कौशाली में वर्तमान में बिहार है ना। वैशाली वर्तमान में बिहार है, कौशाम्बी अलग है। ठीक है, तो वर्तमान में बिहार है। तो फ्रेंड, मोबाइल से नहीं लग रहा था, मैं इस तरह कर दिया था तो नहीं लग रहा था अच्छा, इसलिए मैं कौशाम्बी प्रदेश, सॉरी। मगध के किसका शासन चलता था? मगध में किसका शासन? देखो, मगध में राजाओं का शासन चलता था, और मगध एक शक्तिशाली राज्य था, शक्तिशाली राज्य बन गया था। ठीक है, गणतंत्र की विशेषताएं क्या है? देखो, गणतंत्र का विशेषताएं तो हम ये जानते हैं कि जैसे शासक राज्य का चलाने वाले बहुत से शासक हो जाते थे। और गणतंत्र की क्या विशेषता थी? तो गणतंत्र के देखो कई शासक थे, जिसमें कभी 2 शासक एक ही साथ शासन करते थे, और कभी कभी अलग अलग राज्य को अलग अलग शासन करते थे जो शासक थे। यही विशेषता थी गणतंत्र विशेषताएं थी, गणतंत्र की विशेषताएं। देखिए, वज्जी संघ जितना मजबूत था और उसको वज्जी संघ जितना मजबूत था और उसको गणतंत्र था, और उसको मगध राज्य तंत्र ने उसने किसके शासन काल में हराया था? देखो, अजातशत्रु के शासन काल में हराया गया था। जो वज्जी संघ जितना मजबूत था उसको, वो गणतंत्र था, मतलब वो एक क्षेत्र में कई राजा उस पे राज करते थे। ठीक है,
उसको अजातशत्रु ने हरा दिया था, वज्जी संघ को। दीघ निकाय क्या है? जो प्रसिद्ध बौद्ध है, जो जिसमें बौद्ध के कई व्याख्यान दिए गए हैं। दीघ निकाय में बौद्ध के कई व्याख्यान दिए गए हैं। निम्नलिखित में से कौन से लोग समकालीन थे? तो अजातशत्रु और महात्मा बुद्ध समकालीन थे। जो वास्तुकार बुद्ध समकालीन थे। वस्यकार जो बुद्ध समकालीन थे। अजातशत्रु वज्जी संघ पर आक्रमण करना चाहते थे। उन्होंने अपने मंत्री वस्तुकार को बुद्ध के पास सलाह के लिए भेजा था। ठीक। उत्तर में वज्जी संघ तथा महाजनपदों में अंतर निम्न प्रकार है। वज्जी संघ आपसी मेल जोल द्वारा कार्य किए जाते थे। पारंपरिक नियमों का पालन करना आवश्यक होता था। पूर्व नियमित सभाएं की जाती थी। जिसे मतलब वज्जी में गणतंत्र था ना, गणतंत्र लोग थे, स्वतंत्र। जैसे एक राज्य पे कई लोग शासक करते थे। तो सबसे गणतंत्र किस महाजनपद में था? तो वज्जी में था। क्वेश्चन पूछ सकता है। अन्य महाजनपदों, देखिए राजा स्वेच्छता से कार्य कर सकता था। पारंपरिक नियमों का उल्लेख किया जाता था। राजा सलाह तो लेते थे, परंतु फैसला स्वेच्छ से, मतलब अपने से फैसला लेते थे। किसी जैसे नहीं होते, बैठक होता है तो 10 लोग बोलते हैं, तो सबकी बात अगर एक जैसी हो तो फैसला लिया जाता है। तो उसमें नहीं, एक ही राजा फैसला ले सकता था अपने महाजनपदों में, ठीक है। पर वज्जी में ऐसा नहीं होता था। तो चलिए वीडियो एंड करते हैं, अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।